संतों का आश्रय लेकर, सद्गुरुओं का आश्रय लेकर इस पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। रास पंचाध्यायी भागवत जी का प्राण है और इसी के अंतर्गत गोपी गीत है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को आनंद देने के लिए उन्होंने मन बनाया। देखिए, भक्त भगवान को पाने के लिए मन बनाए, ये तो सामान्य बात है, भक्त तो चाहते ही हैं। पर जब भगवान भक्त से मिलने के लिए मन बना लें तो ये विशेष बात है। और बाबा शुक्रदेव जी यही बात लिखते हैं, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान भी गोपियां जिस दिन से भगवान ने गोपियों को वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम लोगों की इच्छा पूर्ण होगी, उसी दिन से इंतजार कर रही हैं कि कब वो क्षण आए जब हम भगवान से मिलें। और किस भाव से मिले? कांत भाव से, मधुर भाव से। क्योंकि उनकी जो उपासना थी भगवान को पाने के लिए, वो मधुर भाव की उपासना थी। माता कात्यायनी से उन्होंने यही वरदान मांगा, यही प्रार्थना की कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः।
नंद गोप सुतम। हे माँ कात्यायनी, नंद बाबा का जो सूत है कन्हैया, वही हमारा पति हो। ये एकांत भाव है। और मजे की बात क्या हुई? मजे की बात ये हुई कि उपासना तो गोपियों ने किया कात्यायनी माता की, और वरदान देने कौन आ गए? उपासना हुई देवी की, वो वरदान देने आगे देवा जी। और उन्होंने वरदान दिया कि अगला शरद ऋतु में तुमसे हमारे मिलन हो। तो गोपियां तो उसी दिन से इंतजार कर रही थी कि कब वो शुभ रात्रि आए जब हमारा भगवान से मिलन हो। अब यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो अगहन के महीना में गोपियों ने कात्यायनी माता का अर्चन किया, और उसी शरद रात्रि में यदि भगवान विचार कर रहे हैं मिलन की, तो 10 महीना का समय बीता। इनको कुछ भी यदि करना है तो बिना योग माया के सहायता के वो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे संतों ने भाव दिया कि योग माया अर्थात राधा जी, बिना राधा जी के आए रास संभव ही नहीं था। तो बाबा सुखदेव कहते वीक्षरंतुम, उन्होंने वीक्षरंतुम मनः चक्रे, उन्होंने देखा। और भगवान का देखना अर्थात नई सृष्टि रचना की। कौन सा? शरद पूर्णिमा की रात्रि की। तो ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है वह साधारण रात्रि नहीं है, लौकिक रात्रि नहीं है, अलौकिक रात्रि है। और जिसमें शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चंद्रमा की पूर्ण चंद्रमा की किरणें हैं, मल्लिका है, इस तरह से एक दिव्य वातावरण भगवान ने निर्माण किया। फिर उन्होंने क्या किया? वेणु वादन किया। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि क्लीम शब्द का उन्होंने अस्पष्ट उच्चारण बंशी वादन के माध्यम से किया। और महाराज ये जो बंशी वादन हुआ ये अद्भुत था। अद्भुत क्यों था? अद्भुत इसलिए था कि जिस गोपी ने सुना उसको लगा कि मुझे ही पुकार रहे हैं। ललिता ने सुना तो लगा भगवान की बंशी ललिता ललिता कह रहा है। विशाखा ने सुना तो विशाखा को लगा कि मेरे को ही विशाखा विशाखा बुला रहा है। तो जिस गोपी ने सुना उसे लगा कि मेरा ही नाम लेके पुकार रहे हैं। क्या अद्भुत बात रही होगी जब गोपियों के कान में उनका नाम
भगवान कृष्ण की बंसी के स्वर के माध्यम से गूंजा होगा, तो आप कल्पना करें महाराज की उन गोपियों की क्या आनंद की दशा हुई होगी। बाबा सुखदेव लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान कृष्ण के द्वारा ब्रज की गोपियों का मन जो है वो पहले से बस में कर लिया गया। ऐसी गोपियों ने निशम्य गीतम, जब बंशी वादन सुना, तदनंग वर्ष, मिलन की आकांक्षा एकदम से बढ़ गई। और तब आजग्मुरन्योन्य अलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। यहाँ पे आप देखें महाराज, आजग्मुरन्योन्य अलक्षितोद्यमा, एक दूसरे को बिना बताए, एक दूसरे से अपने भाव को बिना प्रकट किए, और गोपियां जहां भगवान कृष्ण थे वहां के लिए चल पड़े। अब यदि आप यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे तो जब गोपियां मां कात्यायनी की उपासना कर रही थीं, उस समय में ये वही गोपियां हैं जो एक दूसरे को आवाज दे के बुलाती थीं और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के पूजन करने जाती थी। बाबा सुखदेव लिखते हैं कि उषास्युत्थाय गोत्रैः स्वै स्वैरन्योन्या बद्ध बाहवः, एक दूसरे का नाम ले लेके पुकारती थी और एक दूसरे के बाह में बाह डाल करके और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए जाती थी। पर अभी आजग्मुर अन्योन्य अलक्षितोद्यमा, एक दूसरे को बिना बताए, और जहां भगवान थे बंसी का वादन कर रहे थे वहां के लिए चले। तो कैसे चले? तो संत कहते हैं कि अर्थ धर्म काम ये तीनों का त्याग करके चले। गोदोहन कर रही थी, गाय दूह रही थी, दूध पका रही थी, लपसी पका रही थी, ये सब अर्थ से संबंधित है। जैसे गोपी के कान में भगवान की बंसी का आवाज आया, गाय दोहना बंद, दौड़ी। धर्म का त्याग, कोई पुत्र को दूध पिला रही थी, कोई पति को भोजन परस रही थी, कोई ससुर की सेवा कर रही थी, ये लौकिक धर्म है। और जैसी बंसी की आवाज कान में पड़ी, सब छोड़ छाड़ के गोपियां चली। बाबा कहते हैं कि कोई गोपी एक आंख में अंजन लगाई थी श्रृंगार करने के लिए, और जैसी कान में आवाज पड़ा बंसी का, दूसरे आंख में अंजन ही नहीं लगाई और दौड़ पड़ी। ये काम का त्याग। और पूर्ण वैराग्यता इनमें आप देखिए, पूर्ण वैराग्य भाव इनमें देखिए, कहीं कोई राग नहीं। रात्रि में जाते समय जब घर के लोगों ने देखा, मना किया। तावर्यमाणा
पतिभिः पितृभिः भातृबंधुभिः तावर्यमाणा, मना किया। किसने? पतियों ने, भाइयों ने, बंधुओं ने। पर गोविंदा हितात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंदा हितात्मानो, गोविंद के द्वारा आत्मा को ग्रहण होने के कारण ये किसी की मनाही नहीं सुनी और चल पड़ी माता। अब यहाँ पे आप देखिए, बाबा सुखदेव बहुत सुंदर एक बात संकेत करते हैं। कुछ गोपियां ऐसी भी थीं जो घर के अंदर थी और जिनको परिवार वालों ने रोक दिया या निकल नहीं पाई। ऐसी गोपियों का भी वर्णन सुखदेव बाबा करते हैं। कहते हैं कि अंतर्गृह गता कश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। जो अंतर्गृह में गोपियां थीं और जिनको निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला, वो क्या किए? कृष्णम तद्भावना युक्ता, कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मिलित लोचन। कृष्ण भाव से भावित हो करके उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा कि कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम। यदि खरीदना है तो क्या खरीदो? कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम। कृष्ण भक्ति के रस से डूबा हुआ मति खरीदो। कहां से खरीद लें? यत्र कुतो विलभ्यतः, जहां से भी मिले वहां से खरीदो। क्या भाई खरीदना है तो मूल्य भी देना पड़ेगा। तो कहा मूल्य क्या है? तत्र मूल्य लौल्यम अपि तत्र मूल्यम। लौल्य ही उसका मूल्य है। ललक, लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण दर्शन लालसा के लिए उन गोपियों को जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो अपना नेत्र उन्होंने बंद कर लिया और बंद करके भगवान कृष्ण का उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण का उन्होंने ध्यान करना ध्यान किया, भगवान से मिलने के लिए उनके हृदय में तीव्र विरह उत्पन्न हुआ। और तब क्या हुआ? बाबा सुखदेव लिखते हैं, दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। दूसरा प्रेष्ठ विरह, भगवान का ऐसा विरह जो दूसरा हो, सहन ना किया जा सकता हो, ऐसा विरह, ऐसा जलन, ऐसा मिलने की आकांक्षा में जलन उत्पन्न हो उनके हृदय में, तीव्रता। और उसका परिणाम क्या हुआ? धुता शुभा। अनेकों जन्मों के जो संस्कार, कुछ गलत संस्कार शेष थे, वो जल गया। और तब उनको ध्यान लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे अंदर
जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, अब वो जब तक के नहीं जलेगा। इसीलिए कहते वासना। अर्थात संतों ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि यदि इत्र की शीशी है और उसको यदि हम इत्र खाली कर दें और 10 बार भी पानी से धो लें, फिर भी जब हम उस इत्र की शीशी को सूंघेंगे तो उसमें से इत्र की गंध थोड़ी न बहुत आती है। इसी तरह अनेक जन्मों के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, इसको यदि जलाना है तो तीव्र ताप, भगवान से मिलने के लिए तीव्र ताप होना चाहिए। विरह। और ये संकेत करता है महाराज हम लोगों को कि हम भगवान को भी चाहते हैं, संसार को भी चाहते हैं। जिस दिन हमारा काम बिना भगवान के ना चले, आज बिना भगवान के हमारा काम चलेगा ही नहीं, भगवान से मिले बिना हमारा काम होगा ही नहीं। ये भाव, तीव्र वियोग की भाव, मिलन की भाव जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी, विरह के ताप उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन के जो शेष संस्कार हैं वो दूर होने वाले नहीं हैं और तब तक के भगवान का ध्यान लगने वाला नहीं है। तो ध्यान लगा, ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष। हुआ क्या? भगवान से मिले नहीं है, कमरा के अंदर बंद है और ध्यान में भगवान से गाढ़ आलिंगन का उनको आनंद हुआ। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष और निवृत्य क्षण कल्मषा, उनके सभी कल्मष दूर हो गए। यहां संतों ने इसकी व्याख्या किया कि उनका पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म। और पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक है महाराज। तो जब जब व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाता है, तब भगवान से मिलन की बेला आती है। एक संत ने कहा कि जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है, तब मनुष्य जन्म हमको मिलता है। और मनुष्य जन्म मिला है भगवान से मिलने के लिए। तो इधर ये गोपियां जो पहले चली थी घर द्वार छोड़ करके, उनसे पहले ये गोपियां भगवान से ध्यान में मिल गए। और जब गोपियां वहां भगवान के पास पहुंची तो भगवान तो छलिया है महाराज। वो वहां पे एक लीला कर दिए। स्वागतम ओ महाभाग, कहा आओ आओ गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वह अब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। गोपियां, यहाँ आने का कारण तो बताओ। अब सोचे भला महाराज, किसी को आप न्योता दें, तिथि तय कर दें, न्योता दें, और यदि हम पहुंच जाएं तो कोई पूछे कैसे आए हो, ब्रुतागमन से कारणम, कैसा लगेगा? गोपियों को बड़ा धक्का लगा। कहा कन्हैया ये क्या कह रहे हो? प्रियम किम करवाणि वै, मानो भगवान ये कहते हैं कि गोपियां तुम अर्थ धर्म काम सबका त्याग करके तो आई हो,
पर उसका लेस भी तो नहीं है, ये परीक्षा ले रहा है। और गोपियां चुप हैं। अभी आपने सुना कि यहाँ पे लौकिक धर्म और भागवत धर्म, तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा वहीं पे गोपियां यहाँ पे कहती हैं कि हमने सब कुछ त्याग के यहाँ आए, और तुम जाने को कहते हो प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा, लौट जाओ। तो संतों ने कहा कि गोपियों की स्थिति महाराज एकदम से किंग कर्तव्य में बोल, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, नक से नाखून कुरेदने लगी, पसीना निकलने लगा, बोल बंद हो गई। विचित्र दशा। प्रेम में इतना व्याकुल हो गए कि अब क्या करें। और यहाँ सुखदेव जी बाबा एक सुंदर बात कहते हैं कि इनको प्रणय कोप हुआ। प्रेम में गुस्सा भी तो आता है ना, तो प्रणय कोप हुआ। और यहाँ से प्रणय गीत शुरू होता है इस प्रसंग में। गोपियों ने कहा कन्हैया मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम, तुम इतने निष्ठुर हो, निशंसम, तुमको थोड़ी भी हमारी दशा का भान नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और ऐसा तुम कहोगे तो हमारी दशा क्या होगी। मैवम, चुप करो कन्हैया, ऐसा मत बोलो। मैवम विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम, ऐसा निष्ठुर वचन मत बोलो, दिल को चोट पहुंचाने वाली वचन मत बोलो। संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, संतज्य सर्व विषयान, सभी कामनाओं को हमने त्याग करके तुम्हारे चरणों में आए। और यहाँ शब्द देखिए, पाद मूलम, माने तुम्हारे चरण जो मूल है, जड़, वहां हम आए, और तुम कहते हो लौट जाओ। संतज्य सर्व विषयम तब पाद मूलम, तो क्या करो तुम, विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। अरे दुर्वग्रह, जिद्दी, किसी की बात सुनने वाले तुम नहीं हो, ऐसा जिद क्यों कर रहे हो। हमारी बात सुनो तुम, हमारी प्रार्थना सुनो तुम, और क्या करो, भक्ता भजस्व, हमारा भजन करो, हमारा उपयोग करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। कैसे, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जैसे नारायण भगवान अपने भक्तों की, मुमुक्ष लोगों की स्वीकार करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, भजते हैं, इसी तरह तुम भी हमें भजो, तुम भी हमारी सेवा को स्वीकार करो, तुम हमारी त्याग मत करो, क्योंकि हम सब कुछ त्याग करके तो यहाँ आए हैं, और तुम यदि त्याग दो हमें तो हम कहाँ जाएंगे।